channel 0 to Pi, we are covering full course of KVS, NVS and DSSB of PGT Math. Without wasting our time, our today's topic is Sequence and Series Part 3. So friends, इसमें हम हल्का सा बेसिक देखते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद हम हमारी मेन ट्रिक के ऊपर चलेंगे, जो जीपी के ऊपर मेन ट्रिक है उस पर चलेंगे. तो हल्का सा बेसिक देखते हैं, पहले 2-3 सेकंड का बेसिक देखते हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है सबको पता है, फिर भी देख लेते हैं एक बार. ए सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN एंड सो ऑन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म्स इज नॉन जीरो एंड AK प्लस 1th टर्म अपॉन AKth टर्म का रेशियो R होगा. R हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब हर एक टर्म्स का रेशियो अपनी प्रीसीडिंग टर्म से जब निकालेंगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा और वो हमेशा सेम होगा. इसका मतलब क्या है, A2 अपॉन A1 करो या फिर A3 अपॉन A2 करो या ऐसे ही कुछ भी करो, सबका रेशियो हमेशा R के इक्वल आएगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. और ये R जो होगा हमारे पास क्या होगा, कॉमन रेशियो. R क्या होगा, कॉमन रेशियो. देखो जर्नल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होती है, A AR स्क्वायर अप टू सो ऑन AR की पावर n-1 एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसे ही चलती है जर्नल फॉर्म ऑफ जीपी. nth टर्म ऑफ जीपी क्या होती है, जीपी की nth टर्म अगर पूछता है तो क्या होगी, an इज इक्वल टू में AR की पावर n-1, वेयर A क्या है, फर्स्ट टर्म होगी और R क्या होगा, कॉमन रेशियो. R क्या होगा, कॉमन रेशियो. A क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म. जैसे मान लो हमें कोई सीक्वेंस गिवन है, कोई जीपी गिवन है हमारे पास. एग्जांपल देखो 2 4 8. ठीक है, ये कोई जीपी है. इसने पूछा हमसे इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, क्या होगी. देखो nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता है, an इज इक्वल टू में AR की पावर n-1. तो फिफ्थ के लिए क्या होगा, AR की पावर n-1. n की जगह पे क्या है 5 -1 कितना होगा 4. अच्छा, ए जो हमारे पास होता है वो फर्स्ट टर्म होती है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 2. अच्छा, और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या कैसे चेक करोगे, सेकंड टर्म के अपोन में फर्स्ट टर्म करके देखो कितना आया 2. कॉमन रेशियो सबको निकालना आता है, तो यहाँ पे 2. तो ए की वैल्यू भी पता चल गई हमें, आर की वैल्यू भी पता चल गई. तो ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू भी कितनी है 2, इसकी पावर 4, दैट इज 2 की पावर 5. इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, 2 की पावर 5, दैट इज 32. इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. इतना बेसिक पूछता नहीं है. अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो देखिए कैसे निकालते हैं. Sn इज इक्वल टू में A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. n जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगेगा तब हमारे पास r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और r की पावर n-1 तब होगा तब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. ठीक है, या आप ये अप्लाई कीजिए या आप ये अप्लाई कीजिए, आंसर सेम आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. देखो ये सबको पता है फॉर्मूला, फिर भी आप लर्न कर लेना इसको. A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर. A क्या है फर्स्ट टर्म, R क्या है कॉमन रेशियो. अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. इसने क्या बोला है, सम निकालना है हमें किसका, फर्स्ट n टर्म्स का, मतलब Sn निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब Sn निकालना है, और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या है, हमें S5 निकालना है. ठीक है, तो देखिए ये कोई जीपी गिवन है, इसमें A की वैल्यू क्या होगी, A हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होती है वो. ठीक है, R क्या होगा हमारे पास, R निकालने के लिए आप हमेशा B अपॉन A कर लीजिए, जो सेकंड टर्म है उसके अपॉन में फर्स्ट टर्म. तो 2/3 अपॉन 1, तो 2/3 रहेगा. ठीक है, तो देखो
Sn का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स का, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, a की वैल्यू भी पता है, r की भी वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2/3 और इसकी पावर कितनी है n अपॉन में 1 माइनस 2/3 कितना आया हमारे पास 1/3 आया, नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, 3 1 माइनस 2/3 की पावर, इसकी पूरे की पावर n ब्रैकेट, यही आया। ठीक है, तो देखो Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 3 1 माइनस 2/3 की पावर n। हमें वैल्यू किसकी चाहिए अब, फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स की तो वैल्यू ये आ गई, तो ये आंसर हो गया। अब हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो n की जगह पे क्या पुट करें 5, तो S5 निकालो, S5 के लिए क्या करेंगे n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, 2/3 की पावर 5, ये क्या हो गई आपकी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं मेन हमारे टॉपिक पे कि जीपी अगर गिवन है तो हम कैसे ट्रिक लगाएंगे। जैसे हमने एपी के अंदर ट्रिक लगाई थी, ऐसे ही हम जीपी के लिए भी एक ट्रिक लेके आए हैं। अभी उस मेन ट्रिक पे चलते हैं, ये हमारा सिर्फ बेसिक था, अब चलते हैं ट्रिक पे। ट्रिक है हमारे पास, जैसे हमने एपी में ट्रिक की थी कि अगर एपी की बात करेगा तो हम हमेशा ट्रिक लगाएंगे 1 2 3 की। ठीक है, जैसे अब जीपी की बात करेगा तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, हम लगाएंगे 1 2 4 या फिर 2 4 8। अब ये है क्या 1 2 4, जैसे मान लो उसने बोला कि इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, जैसे ही इसने बोला एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, y की वैल्यू 2 लेके चलेंगे और z की वैल्यू 4 लेके चलेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 8, क्योंकि अगर आप देखोगे ये टर्म्स जीपी में ही तो है, ये भी टर्म्स जीपी में है। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जनरल फॉर्म में और उसने पूछा है कि ये इसकी वैल्यू निकालो, ये एपी में होगा, जीपी में या एचपी में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करने के लिए क्या करेंगे, अगर जीपी गिवन है तो एक्स वाई जेड की जगह पे क्या लेंगे 1 2 4 या फिर 2 4 8, जो आपको ठीक लगे। और एपी की बात करता, अगर यहाँ पे जीपी ना बोल के एपी बोलता तो हम क्या बोलते, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 लेके चलते, इसमें पुट करते और फिर चेक करते। ठीक है, ये एपी का मैं फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, इससे पहले जो वीडियो थी, अब जिसने नहीं देखी वो देख लेना। अभी जीपी की बात करते हैं। देखो जीपी है एक्स वाई जेड, तो जीपी के लिए ट्रिक क्या कहती है 1 2 4। तो देखो लेट किया हमने एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 4। ठीक है, ये टर्म्स 1 2 और 4 सब तीनों जीपी में है, ये हमें पता है, ये दोनों टर्म्स जीपी में चलती हैं। तो आप x की जगह पे 2 4 8 भी ले सकते हो, यहाँ पे वैल्यू जो आपको सुटेबल लगे। हमें इससे इजी कैलकुलेशन होगी, इसलिए हमने 1 2 4 लिया है। ठीक है, अब देखो गिवन कंडीशन क्या है कि हमें इसकी अंदर वैल्यू पुट करनी है और बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी। कह रहा है x² प्लस वाई स्क्वेयर, xy प्लस वाई जेड और y² प्लस z² क्या होगा, एपी जीपी या एचपी। तो देखो हमें x की वैल्यू पता, y की वैल्यू पता, z की वैल्यू पता, सब इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है 1 प्लस y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। सेकंड टर्म क्या आएगी x इंटू में y, 1 इंटू में 2, तो मतलब 2 प्लस y इंटू में z, 2 इंटू में 4 8। थर्ड टर्म क्या है y² मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस z², 4 का स्क्वायर मतलब 16। क्या हुआ हमारे पास 5 आया, 2 और 8 10, 4 और 16 20। अभी सबको दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, ये तो जीपी की फॉर्म में है।
क्या है, जीपी की फॉर्म में है। इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है और कॉमन रेशियो कितना है, यहाँ पे आर कितना है हमारे पास 2। कॉमन रेशियो कितना है 2। आप सबको जीपी एपी चेक करनी तो आती होगी कि भाई कोई भी सीक्वेंस गिवन है तो वो जीपी है या एपी है, ये सबको पता है कि कैसे चेक करनी है। फिर भी अगर आपको चेक करना हो कि ये जीपी है या एपी है, देखो एपी के लिए तो हम डिफरेंस चेक करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म्स में से चेक करते हैं। एपी के लिए तो आप क्या चेक करोगे, 10 में से 5 गया 5 और 20 में से 10 गया 10, तो ये एपी तो हो नहीं सकती क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा। जीपी के लिए हम चेक करेंगे कि 10/5 क्या इक्वल है 20/10 के। कॉमन रेशियो तो ऐसे ही चेक करते हैं, अपन उसकी प्रीसीडिंग टर्म से उसका रेशियो लेते हैं। अब 5 की प्रीसीडिंग टर्म 10 है तो 10/5 करेंगे, 10 की प्रीसीडिंग कितनी है 20/10 करेंगे। अब देखो 2 आया, इसको कैंसिल करने पे 5 2 जा 10, इसको करेंगे तो भी 2 आया। हाँ, ये तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, वो भी 2 आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगी जीपी, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हम मान के चलते हैं आपको सीक्वेंस का पता है कि आप पता लगा सकते हो कि कब वो एपी होगी, कब वो जीपी होगी, कब वो एचपी होगी, क्योंकि आप इस एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि एपी के लिए आप कॉमन डिफरेंस चेक करोगे और जीपी के लिए कॉमन रेशियो चेक करोगे। ठीक है, ट्रिक क्या कहती है जीपी की कि हम क्या लेके चलेंगे 1 to 4 या फिर 2 4 8, और एपी की बात करेगा तो वैल्यू क्या लेके चलेंगे 1 2 3। ठीक है, वैल्यू पुट करके और फिर इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करके उसकी चेक करेंगे कि वो क्या कंडीशन देता है हमें। अब चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n एंड c की पावर n प्लस d की पावर n इज, ऑप्शन है AP, GP, HP या नन ऑफ दिस। ठीक है, अब जैसे ही आपने नोटिस किया यहाँ पे क्या गिवन है GP, तो इसके लिए आप क्या लेके चलोगे 1 2 4 या फिर 2 4 8, जो आपका मन करे। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास 4 टर्म्स है, तो देखो अगर आपके पास GP इस टाइप की है 1 2 4, तो क्या आप फोर्थ टर्म नहीं निकाल सकते इसके लिए। अब अगर आप नोटिस करोगे तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगी 8 आएगी। ठीक है, तो आप 1 2 4 8 ले सकते हो। या फिर देखो आपके पास जनरल मेथड भी आपको पता है कि अगर आपके पास AP इस टाइप की है 1 2 4, आपको nth टर्म निकालना आती है, क्या होता है A R की पावर n-1। हमें क्या निकालनी है फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म निकालनी है तो A4 करेंगे। A की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में R कितना है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है 2, 2 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो इसका मतलब जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या होगी 8 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अब क्या करेंगे ABCD की जगह पे क्या लेके चलेंगे 1 2 4 8। ठीक है, देखते हैं कैसे है। देखो सॉल्यूशन देखो, लेट किया हमने A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू में 4 एंड D इज इक्वल टू में 8, यही लिया। और लेट कर लेते हैं n की जगह पे हम 1, आप 2 भी कर सकते हो 3 भी कर सकते हो, जितना आप चाहो। हम इसलिए कर रहे हैं 1 ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, और n इज इक्वल टू में 1, n की भी वैल्यू हमने क्या ले ली 1। तो अब सबकी वैल्यू पता है, इस गिवन कंडीशन में पुट कर दे। गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास A की पावर n प्लस B की पावर n, सेकेंड टर्म्स थी B की पावर n प्लस C की पावर n, और थर्ड टर्म है C की पावर n प्लस D की पावर n। सबकी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। देखो A की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो पावर तो 1 है तो सब जगह 1 हो जाएगा, प्लस B की जगह पे क्या पुट करना है 2, B की जगह पे 2,
सी की जगह पे 4, सी की जगह पे 4, डी की जगह पे 8। सोल्व करें, 3, 6 और 12। ये क्या फॉर्म कर रही है हमारी, किस फॉर्म में है, ये तो जीपी की फॉर्म में है। कैसे जीपी की फॉर्म में, देखो 6/3 करें वो इक्वल आता है 12/6 के, मतलब ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। तो यस, ये क्या है, जीपी की फॉर्म में है, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से अगर जीपी की बात करेगा तो या तो ट्रिक लगेगी हमारी 1 to 4 या फिर 2 4 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। फ्रेंड्स, फुल कोर्स की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। क्वेश्चन है, देखिए, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp आर a b c, क्या बोल रहा है, pth qth एंड rth टर्म जो है gp की वो क्या है, a b और c, देन a की पावर q माइनस r इंटू में b की पावर r माइनस p इंटू में c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू में क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, जब हम प्रीवियस ईयर की सीरीज करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर, तब हम बताएंगे कि ये कौन से एग्जाम में और कौन से ईयर में पूछा गया है। अभी के लिए आप देखिए जीपी की ये टर्म्स गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म की बात करता है। पी की वैल्यू फर्स्ट मान लेते हैं, क्यू की वैल्यू सेकंड और आर की वैल्यू थर्ड। इसने बोला है pth qth एंड rth टर्म, तो मान लेते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म की बात कर रहा है। ऑफ जीपीआर, जैसे ही जीपी की बात की है उसने हम क्या लेके चलेंगे, 1 2 4 या फिर 2 4 8। ठीक है, तो देखो हम जैसे ही इसने जीपी की बात की तो ए बी सी वैल्यू दी है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4 लेके चलेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हम लेट करते हैं pth qth rth टर्म मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म। तो p की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट 1, q की वैल्यू क्या हो गई, सेकंड, और r की वैल्यू क्या हो गई, थर्ड 3। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो a b c की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1 2 और 4। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 2, c की वैल्यू 4। 1 2 4 वाली ट्रिक लगा दी। सबकी वैल्यू पता है, गिवन कंडीशन में पुट कर देते हैं। गिवन कंडीशन क्या है, a की पावर q माइनस आर इंटू में b की पावर r माइनस p इंटू में c की पावर p माइनस q, यही है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आता है देखो, a की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, 1 की पावर q माइनस आर 2 माइनस 3, 1 की पावर माइनस 1 इंटू में b की पावर मतलब 2 की पावर कितना r माइनस p, r की वैल्यू कितनी है 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 मतलब पावर 2i इंटू में c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और 4 की पावर कितनी है p माइनस q, p की वैल्यू 1, 1 माइनस 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1। देखो इसका इनवर्स तो 1 ही रहेगा, इंटू में 2 की पावर 2 4 इंटू में 4 की पावर -1 है तो इसको 1/4 लिख सकते हैं हम। अभी हमने नोटिस किया 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आई 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ हमारे पास, ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा रही हूँ मैं ये क्वेश्चन, अगर इम्पोर्टेंट्स नहीं होते तो फिर मैं नहीं कराती, आप अपने आप खुद करते, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसलिए करा रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में है एंड a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y और वो इक्वल है c की पावर 1/z, मतलब ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल है देन x y z, जो ये पावर में चल रहा है x y और z, ये क्या होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे या HP में होंगे।
ये क्वेश्चन पूछा है। जैसे ही इसने ए बी सी आर इन जीपी बोला है तो हम या तो 1 to 4 लेके चलेंगे या 2 4 8 लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन में हम ए की वैल्यू 2, ये वाली ट्रिक लगाएंगे 2 4 8 वाली। तो देखो लेट किया हमने ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 8। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो इसने बोला है ए की पावर, मतलब ए की जगह पे क्या है 2, 2 की पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 2 की पावर, मतलब बी, बी कितना है 4, 4 की पावर 1 अपॉन वाई के, और जो कि किसके इक्वल होगा सी की पावर 1 अपॉन जेड। सी की वैल्यू कितनी है 8, 8 की पावर 1 अपॉन जेड के। ठीक है, यहाँ तक एक्स वाई और जेड के। देखिए 2 की पावर 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और जेड की पावर 1 अपॉन जेड के। ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1 अपॉन एक्स तो ऐसे ही लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 1 अपॉन वाई चल ही रही है, इज इक्वल टू में 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1 अपॉन जेड हमारे पास चल रही है। अच्छा, अभी आप नोटिस करोगे क्या मैं x की वैल्यू अगर 1 लेती हूँ, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, और ये 2 के इक्वल कब होगा, तब y की वैल्यू 2 लेंगे ताकि ये पावर कैंसिल हो जाए। ठीक है, हमें ये पावर कैंसिल करनी है। देखो यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, हमें 2 को इक्वल दिखाना है 2 के, तो x की वैल्यू तो 1 लेंगे तभी यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे y की वैल्यू 2 लेंगे तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा पावर। ऐसे ही z की वैल्यू कितनी लेनी होगी 3, तभी 3 से 3 क्या होगा कैंसिल होगा। तो देखो यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या लिया, हमने x की जगह पे क्या लिया 1, y की जगह पे हमने क्या लिया 2 और z की जगह पे क्या लिया 3, तभी तो ये टर्म सारी इक्वल होंगी। तो उसके लिए हम देखो क्या करते हैं, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू में 2 की पावर 2 और इसकी y की वैल्यू कितनी ली 2 इज इक्वल टू में 2 की पावर 3 1 अपॉन 3। अभी आप नोटिस करोगे तो पावर कैंसिल हो गई, तो ये क्या मतलब हुआ 2 इज इक्वल टू में 2 इज इक्वल टू में 2। मतलब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास x y z की वैल्यू कितनी आई 1 2 और 3। तो ये क्या है AP है, GP है या HP है, इनका तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा AP आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है देखो, इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ AP, अब इसने किसकी बात की है AP की बात की है। अभी तक हम GP पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसने क्या बोला है AP में है RABC। देखो देन Q माइनस R इंटू में A प्लस R माइनस P इंटू में B प्लस P माइनस Q इंटू में C की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन 4 गिवन है। जैसे ही इसने बोला pth qth एंड rth टर्म, तो हम क्या मान के चलेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म। हम नॉर्मली क्या मान के चलते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म, और AP की बात करता है तो वो टर्म क्या होंगी 1 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मान के चलते हैं, और वो टर्म क्या लेंगे, AP की ट्रिक क्या थी कि हम वो टर्म लेंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखो pth मतलब फर्स्ट टर्म, तो P की वैल्यू 1, qth मतलब सेकंड टर्म मान के चल रहे हैं हम, तो Q की वैल्यू 2, rth मतलब थर्ड टर्म, और वो टर्म है क्या 1 2 और 3। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 1, और इस B की वैल्यू क्या हो गई 2, और इस C की वैल्यू क्या हो गई 3। सबकी वैल्यू पता है, गिवन जो कंडीशन है कि इसकी वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर देते हैं। देखो क्या है Q माइनस R, Q की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इंटू में A कितना है 1 प्लस
आर माइनस पी, आर कितना है 3 और उसमें से क्या माइनस करना है 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू में बी, बी कितना है 2 प्लस पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू 1 माइनस 2 इंटू में सी, सी की वैल्यू कितनी है 3। अब सोल्व कर देते हैं, ये आया -1 प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 इंटू में 2 4, 1 माइनस 2 -1 और 3 -3 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी आर इन एपी एंड बी सी डी आर इन जीपी, ये क्या बोलता है, क्या है ये, आर इन जीपी एंड 1/c 1/d 1/e आर इन एपी, देन हमें बताना है देन ए सी ई आर इन क्या होगा, एपी होगा, जीपी होगा या एचपी होगा, ये हमें बताना है। ए बी सी तो एपी में गिवन है, बी सी और डी की वैल्यू बोल रहा है जीपी फॉर्म में आए, और 1/c 1/d और 1/e करते हैं तो वो एपी की फॉर्म में है। तो अब हमें बताना ए सी और ई क्या होगा, एपी की फॉर्म में होगा, जीपी होगा या एचपी होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, ट्रिक क्या कहती है, जैसे ही एपी की बात करेगा तो हम वैल्यू लेके चलेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू 3 हो गई। तो देखो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 1 ली, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ तक अभी फर्स्ट टर्म तो सही है, 1 2 3 क्या बना रहा है एपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, बी सी और डी, हमें बी की वैल्यू पता है और सी की वैल्यू पता है ऊपर वाले टर्म से। तो बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें जीपी में तो निकालनी आती है वैल्यू। देखो जीपी में nth टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर की पावर n-1। तो और हमें चाहिए क्या, थर्ड टर्म, फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हमें पता है। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए3 क्या होगा, ए आर की पावर 3-1 मतलब 2। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 इंटू में आर कितना है 3/2 और इसकी पावर 2 कितना आया 2 इंटू में 9/4। अभी 2 से 2 2 4 दैट इज 9/2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी थर्ड वो क्या आएगी 9/2। मतलब बी की वैल्यू तो हमारे पास आएगी 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 9/2 आर इन जीपी। ठीक है, यहाँ तक ये क्या होगी हमारे पास बी होगी, ये क्या होगा सी और ये क्या होगा डी। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्या बोलता है 1/c 1/d और 1/e। अभी देखो हमें c की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, e पता नहीं है, e हम फाइंड करेंगे। देखो 1/c मतलब 1/c, c कितना है 3 तो 1/3, 1/d 1/d, d मतलब 9/2 है डी की वैल्यू, लेकिन 1 करेंगे तो 2/9 हो जाएगा। ये क्या है एपी गिवन है, एपी गिवन है तो एपी में भी हमें निकालना आता है। देखो एपी की nth टर्म क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू में डी, यही होती है nth टर्म। हमें क्या निकालनी है एपी की, थर्ड टर्म निकालनी है। तो a3 करेंगे क्या आएगा a प्लस 3-1 2 इंटू में डी। अब a भी पता है हमें, d हमें पता ही है, इनका कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखो वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 1/3 प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू 2/9 माइनस 1/3, d यही होगा इनका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपका 1/9। तो इसका मतलब ये क्या वैल्यू आई आपके पास 1/e की वैल्यू 1/9। अभी देखो आपके पास सब टर्म्स आ गई। तो देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए सी और ई क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, ओके, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यही है हमारे पास, सी की वैल्यू कितनी है 3, ई की वैल्यू
ये 1/e है हमारे पास, ये 1/e है, ठीक है। तो e कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या बना रही है, इसने ये पूछा है ये जो बनती है वो क्या बनता है, एपी बनता है, जीपी या एचपी। ये तो हमारे पास जीपी फॉर्म में आ रहा है क्योंकि इसका कॉमन रेशो 3 आ रहा है, कॉमन रेशो 3 आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है जीपी, तो आंसर क्या होगा जीपी। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम ये तरीका अप्लाई करेंगे, ना कि उसका लॉन्ग मेथड कि आप इसके ऊपर एपी की कंडीशन लगाओगे, फिर इसके ऊपर जीपी, फिर इसके ऊपर एपी की, फिर से उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें वो मेथड नहीं करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें निकालने की भी जरूरत नहीं होगी कि थर्ड टर्म कैसे निकाले, आप डायरेक्ट इन दो टर्म्स को देख के बता पाओगे कि थर्ड टर्म क्या होगी, ठीक है। ये इसलिए बताया मैंने ताकि आप थर्ड टर्म इजिली निकाल लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थर्ड टर्म डायरेक्ट पता चल जाएगी कि क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको केवीएस का फुल कोर्स करा रही हूँ और जितनी पॉसिबल है शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करा रही हूँ ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे पाए, और मैं फुल कोर्स कवर करूँगी, उसके बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।